राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर की ओर। आज तक कई जन्मों के कुटुंब और परिवार तुमने सजाए धजाए, मृत्यु के एक झटके से वे सब छूट गए। अतः अभी से कुटुंब का मोह मन ही मन हटा दो। यदि शरीर की इज्जत की इच्छा है, शरीर के मान की इच्छा है, तो वह आध्यात्मिक राह में बड़ी रुकावट हो जाएगी। फेंक दो शरीर की ममता को, निर्दोष बालक जैसे हो जाओ। इस शरीर को बहुत संभाला, कई बार इसको नहलाया, कई बार खिलाया पिलाया, कई बार घुमाया, लेकिन यह शरीर सदा फरियाद करता ही रहा। कभी बीमारी, कभी अनिद्रा, कभी जोड़ों में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी पचना, कभी न पचना। शरीर की गुलामी बहुत कर ली। मन ही मन अब शरीर की यात्रा कर लो पूरी। शरीर को कब तक मैं मानते रहोगे? अब दृढ़तापूर्वक मन से ही अनुभव करते चलो कि तुम्हारा शरीर दरिया के किनारे घूमने गया, बेंच पर बैठा सागर के सौंदर्य को निहार रहा है। आ गया कोई आखिरी झटका, तुम्हारी गर्दन झुक गई, तुम मर गए। घर पर ही सिर दर्द हुआ या पेट में कुछ गड़बड़ हुई, बुखार आया और तुम मर गए। तुम लिखते लिखते अचानक हक्के बक्के हो गए हार्ट फेल, तुम मर गए। तुम पूजा करते करते, अगरबत्ती करते करते एकदम सो गए। आवाज़ लगाई मित्रों को, कुटुंबियों को, पत्नी को। वे लोग आए, पूछा क्या हुआ क्या हुआ। कुछ ही मिनटों में तुम चल बसे। तुम रास्ते पर चल रहे थे, अचानक कोई घटना घटी, दुर्घटना हुई और तुम मर गए। निश्चित ही कुछ न कुछ निमित्त बन जाएगा तुम्हारी मौत का, तुमको पता भी न चलेगा। अतः चलने से पहले एक बार चलकर देखो, मरने से पहले एक बार मरकर देखो, बिखरने से पहले एक बार बिखर कर देखो। दृढ़तापूर्वक निश्चय करो कि तुम्हारी जो विशाल काया है, जिसे तुम नाम और रूप में मैं करके संभाल रहे हो, उस काया का, अपनी देह का अध्यास आज तोड़ना है। साधना के आखिरी शिखर पर पहुंचने के लिए यह आखिरी अड़चन है। इस देह की ममता से पार होना पड़ेगा। जब तक यह देह की ममता रहेगी, तब तक किए हुए कर्म तुम्हारे लिए बंधन बने रहेंगे। जब तक देह में आसक्ति बनी रहेगी, तब तक विकार तुम्हारा पीछा न छोड़ेंगे। चाहे तुम लाख उपाय कर लो, लेकिन जब तक देह अध्यास बना रहेगा, तब तक प्रभु के गीत नहीं गूंज पाएंगे। जब तक तुम अपने को देह मानते रहोगे, तब तक ब्रह्म साक्षात्कार न हो पाएगा। तुम अपने को हड्डी, मांस, त्वचा, रक्त, मलमूत्र, विष्ठा का थैला मानते रहोगे, तब तक दुर्भाग्य से पिंड न छूटेगा। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है जन्म लेना और मरना। हजार हजार सुविधाओं के बीच कोई जन्म ले, फर्क क्या पड़ता है? दुख झेलने ही पड़ते हैं उस बेचारे को। हृदय पूर्वक ईमानदारी से प्रभु को प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे दया के सागर, तेरे द्वार पर आए हैं, तेरे पास कोई कमी नहीं। तू हमें बल दे, तू हमें हिम्मत दे कि तेरे मार्ग पर कदम रखें तो पहुँच कर ही रहें। हे मेरे प्रभु, यह देह की ममता को तोड़कर तेरे साथ अपने दिल को जोड़ लें। आज तक अगले कई जन्मों में तुम्हारे कई पिता रहे होंगे, माताएं रही होंगी, कई नाते रिश्तेदार रहे होंगे, उसके पहले भी कोई रहे होंगे और उसके पहले भी कोई रहे होंगे। तुम्हारा लगाव देह के साथ जितना प्रगाढ़ होगा, उतना ही ये नाते रिश्तों का बोझ तुम्हारे पर बना रहेगा। देह का लगाव जितना कम होगा, उतना बोझ हल्का होगा। भीतर से देह की अहंता टूटी तो बाहर की ममता तुम्हें फंसाने में समर्थ नहीं हो सकती। भीतर से देह की आसक्ति टूट गई तो बाहर की ममता तुम्हारे लिए खेल बन जाएगी। तुम्हारे जीवन से फिर जीवन मुक्ति के गीत निकलेंगे। जीवन मुक्त पुरुष सब में होते हैं, सब करते हुए भी सुखपूर्वक जीते हैं, सुखपूर्वक खाते पीते हैं, सुखपूर्वक आते जाते हैं, सुखपूर्वक स्वस्वरूप में समाते हैं। केवल ममता हटानी है। देहाध्यास हट गया तो ममता भी हट गई। देह की अहंता को हटाने के लिए आज शमशान यात्रा कर लो, जीते जी मर लो जरा सा, डरना मत। आज मौत को बुलाओ, हे मौत, तू इस शरीर पर आज उतर। कल्पना करो कि तुम्हारे शरीर पर आज मौत उतर रही है। तुम्हारा शरीर ढीला हो गया है, किसी निमित्त से तुम्हारे प्राण निकल गए हैं, तुम्हारा सब पड़ा है। लोग जिसको आज तक भाई, सेठ, साहब कहते थे, उसके प्राण पखेरु आज उड़ गए। अब वह लोगों की नज़रों में मुर्दा होकर पड़ा है। हकीम डॉक्टरों ने हाथ धो लिए हैं। जिसको तुम इतना पालते पोसते थे, जिसकी इज्जत आबरू को संभालने में व्यस्त थे, वह शरीर आज मरा पड़ा है सामने। तुम उसे देख रहे हो। भीड़ इकट्ठी हो गई,
कोई सचमुच में आंसू बहा रहा है, कोई झूठ मूठ कर रो रहा है। तुम चल बसे, सब पड़ा है। लोग आए, मित्र आए, पड़ोसी आए, साथी आए, स्नेही आए, टेलीफोन की घंटियां बजाई जा रही हैं, टेलीग्राम दिए जा रहे हैं। मृत्यु होने पर जो होना चाहिए वह सब किया जा रहा है। वह आखिरी ममता है देह की, जिसको पार किए बिना कोई योगी सिद्ध नहीं बन सकता। कोई साधक ठीक से साधना नहीं कर सकता, ठीक से सौभाग्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। यह अंतिम अड़चन है, उसे हटाओ। तुम्हारा शरीर गिर गया, ढह गया, हो गया राम नाम सत है। तुम मर गए, लोग इकट्ठे हो गए, अर्थी के लिए वास मंगवाए जा रहे हैं। तुम्हें नहलाने के लिए घर के अंदर ले जा रहे हैं। लोगों ने उठाया, तुम्हारी गर्दन झुक गई, हाथ पैर लथड़ रहे हैं। लोग तुम्हें संभाल कर ले जा रहे हैं, एक बड़े थाल में सबको नहलाते हैं। लेकिन वह चमत्कार कहाँ, वह प्रकाश कहाँ, वह चेतना कहाँ, जिस शरीर ने कितना कितना कमाया, कितना कितना खाया, जिसको कितना कितना सजाया, कितना कितना दिखाया, वह शरीर आज सब हो गया। एक श्वास लेना आज उसके बस की बात नहीं है। मित्र को धन्यवाद देना उसके हाथ की बात नहीं है। एक संत फकीर को हाथ जोड़ना उसके बस की बात नहीं है। आज वह पराश्रित शरीर बेचारा, सब बेचारा चला कूच करके इस जहाँ से, जिस पर इतने तनाव थे, जिस जीवन के लिए इतना खिंचाव तनाव था, उस जीवन की यह हालत, जिस शरीर के लिए इतने पाप और संताप सहे, वह शरीर आज इस परिस्थिति में पड़ा है। देख लो जरा मन की आंखों से अपने शरीर की हालत। लाचार पड़ा है। आज तक जो मैं कर रहा था, अपने को उचित समझ रहा था, सयाना समझ रहा था, चतुर समझ रहा था, देख लो उस चतुर की हालत। पूरी चतुराई खाक में मिल गई। पूरा ज्ञात अज्ञात हो गया। पूरा ज्ञान एक झटके में समाप्त हो गया। सब नाते और रिश्ते टूट गए। धन और परिवार पराया हो गया। जिनके लिए तुम रात्रियां जगे थे, जिनके लिए तुमने मस्तक पर बोझ उठाया था, वे सब अब पराये हो गए। जिनके लिए तुमने पीड़ाएं सही, वे सब तुम्हारे कुछ नहीं रहे। तुम्हारे इस प्यारे शरीर की यह हालत। मित्रों के हाथ से तुम नहलाए जा रहे हो। शरीर पहुँचा न पहुँचा, तौलिया घुमाया न घुमाया, और तुम्हें वस्त्र पहना दिए, फिर उसे उठाकर वांसों पर सुलाते हैं। अब तुम्हारे शरीर की यह हालत। जिसके लिए तुमने बड़ी बड़ी कमाइयाँ की, बड़ी बड़ी विद्याएं पढ़ी, कई जगह लाचारियाँ की, तुच्छ जीवन के लिए गुलामी की, कईयों को समझाया संभाला, वह लाचार शरीर प्राण पखेरु के निकल जाने से पड़ा है अर्थी पर। जीते जी मरने का अनुभव कर लो। तुम्हारा शरीर वैसे भी तो मरा हुआ है, इसमें रखा ही क्या है। अर्थी पर पड़े हुए सब पर लाल कपड़ा बांधा जा रहा है। गिरती हुई गर्दन को संभाला जा रहा है। पैरों को अच्छी तरह रस्सी से बांधा जा रहा है, कहीं रास्ते में मुर्दा गिर न जाए। गर्दन के इर्द गिर्द भी रस्सी के चक्कर लगाए जा रहे हैं। पूरा शरीर लपेटा जा रहा है। अर्थी बनाने वाला बोल रहा है, तो उधर से खींच। दूसरा बोलता है, मैंने खींचा है तो गांठ मार। लेकिन यह गांठ भी कब तक रहेगी, रस्सियाँ भी कब तक रहेंगी, अभी जल जाएंगी। और रस्सियाँ से बांधा हुआ सब भी जलने को ही जा रहा है। धिक्कार है इस नश्वर शरीर को, धिक्कार है इस नश्वर देह की ममता को, धिक्कार है इस शरीर के इतिहास और अभिमान को। अर्थी को कसकर बांधा जा रहा है। आज तक तुम्हारा नाम सेठ साहब की लिस्ट में था, अब वह मुर्दे की लिस्ट में आ गया। लोग कहते हैं, मुर्दे को बांधो जल्दी से। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि सेठ को, साहब को, मुनीब को, नौकर को, संत को, असंत को बांधो, पर कहेंगे मुर्दे को बांधो। हो गया तुम्हारे पूरे जीवन की उपलब्धियों का अंत। आज तक तुमने जो कमाया था वह तुम्हारा न रहा। आज तक तुमने जो जाना था वह मृत्यु के एक झटके में छूट गया। तुम्हारे आयकर के कागजातों को, तुम्हारे प्रमोशन और रिटायरमेंट की बातों को, तुम्हारी उपलब्धि और अनुपलब्धियों को सदा के लिए अलविदा होना पड़ा। हाय रे हाय मनुष्य तेरा श्वास, हाय रे हाय तेरी कल्पनाएं, हाय रे हाय तेरी नश्वरता, हाय रे हाय मनुष्य तेरी वासनाएं। आज तक इच्छाएं कर रहा था कि इतना पाया है और इतना पाऊंगा, इतना जाना है और इतना जानूंगा, इतनों को अपना बनाया है और इतनों को अपना बनाऊंगा, इतनों को सुधारा है औरों को सुधारूंगा। अरे तू अपनों को मौत से बचा, अपने को जन्म मरण से तो बचा। देखें तेरी ताकत, देखें तेरी कारीगरी। तुम्हारा शव बंधा जा रहा है, तुम अर्थी के साथ एक हो गए हो। शमशान यात्रा की तैयारी हो रही है। लोग रो रहे हैं। 4 लोगों ने तुम्हें उठाया और घर के बाहर तुम्हें ले जा रहे हैं। पीछे पीछे अन्य सब लोग चल रहे हैं।
कोई स्नेहपूर्वक आए हैं, कोई मात्र दिखावा करने आए हैं, कोई निभाने आए हैं कि समाज में बैठे हैं, तो 10-5 आदमी सेवा के हेतु आए हैं। उन लोगों को पता नहीं कि बेटे तुम्हारी भी यही हालत होगी। अपने को कब तक अच्छा दिखाओगे, अपने को समाज में कब तक सेट करते रहोगे। सेट करना ही है तो अपने को परमात्मा में सेट क्यों नहीं करते भैया। दूसरों की शव यात्राओं में जाने का नाटक करते हो, ईमानदारी से शव यात्राओं में जाया करो। अपने मन को समझाया करो कि तेरी भी यही हालत होने वाली है, तू भी इसी प्रकार उठने वाला है, इसी प्रकार जलने वाला है। बेईमान मन तो अर्थी में भी ईमानदारी नहीं रखता, जल्दी करवा रहा है, घड़ी देख रहा है, ऑफिस जाना है, दुकान पर जाना है। अरे आखिर में तो शमशान में जाना है, ऐसा भी तो तू समझ ले। ऑफिस जा, दुकान पर जा, सिनेमा में जा, कहीं भी जा, लेकिन आखिर तो शमशान में ही जाना है। तो बाहर कितना जाएगा। ए पागल इंसान, ए माया के खिलौने, सदियों में से माया तुझे नचाती आई है। अगर तू ईश्वर के लिए न नाचा, परमात्मा के लिए न नाचा, तो माया तेरे को नचाती रहेगी। तू प्रभु प्राप्ति के लिए न नाचा तो माया तुझे न जाने कैसी कैसी योनियों में नचाएगी। कहीं बंदर का शरीर मिल जाएगा तो कहीं रीछ का, कहीं गंधर्व का शरीर मिल जाएगा तो कहीं किन्नर का। फिर उन शरीर को तू अपना मानेगा, किसी को अपनी माँ मानेगा तो किसी को बाप, किसी को बेटा मानेगा तो किसी को बेटी, किसी को चाचा मानेगा तो किसी को चाची। उन सबको अपना बनाएगा। फिर वहाँ भी एक झटका आएगा मौत का और उन सबको भी छोड़ना पड़ेगा, पराया बनाना पड़ेगा। तो ऐसी यात्रा कितने युगों से करता आया है रे। ऐसे नाते रिश्ते तू कितने समय से बनाता आया है। मेरे पुत्र की शादी हो जाए, बहू मेरे कहने में चले, मेरा नौकर वफादार रहे, दोस्तों का प्यार बना रहे, यह सब ऐसा भी हो गया तो आखिर कब तक। प्रमोशन हो जाए, हो गया, फिर क्या। शादी हो जाए, हो गई शादी, फिर क्या। बच्चे हो जाएं, हो गए बच्चे भी, फिर क्या करोगे। आखिर में तुम भी इसी प्रकार अर्थी में बांधे जाओगे, इसी प्रकार कंधे पर उठाए जाओगे। तुम्हारी देह की हालत जो सचमुच होने वाली है उसे देख लो। इस सनातन सत्य से कोई बच नहीं सकता। तुम्हारे लाखों रुपए तुम्हारी सहाय नहीं कर सकते, तुम्हारे लाखों परिचय तुम्हें बचा नहीं सकते। इस घटना से तुम्हें गुजरना ही होगा। अन्य सब घटनाओं से तुम बच सकते हो, लेकिन इस घटना से बचाने वाला आज तक पृथ्वी पर कोई नहीं है, न हो पाएगा। अतः इस अनिवार्य मौत को तुम अभी से ज्ञान की आंखें द्वारा जरा निहार लो। तुम्हारी प्राणहीन देह को अर्थी में बांधकर लोग ले जा रहे हैं शमशान की ओर। लोगों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन आंसू बहाने वाले भी सब इसी प्रकार जाने वाले हैं। आंसू बहाने से जान न छूटेगी, आंसू रोकने से भी जान न छूटेगी, शव को देखकर भाग जाने से भी जान न छूटेगी, शव को लिपट जाने से भी जान न छूटेगी। जान तो तुम्हारी तब छूटेगी जब तुम्हें आत्म साक्षात्कार होगा। जान तो तुम्हारी तब छूटेगी जब संत का कृपा प्रसाद तुम्हें पच पाएगा। जान तुम्हारी तब छूटेगी जब ईश्वर के साथ तुम्हारी एकता हो जाएगी। भैया तुम इस मौत की दुर्घटना से कभी नहीं बच सकते। इस कम नसीबी से आज तक कोई नहीं बच पाया है। आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, किसी अर्थी के साथ 50 आदमी हों या 500 आदमी हों, किसी की अर्थी के साथ 5000 आदमी हों या मात्र 5 आदमी हों, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। आखिर तो वह अर्थी अर्थी है, शव शवी है। तुम्हारा सब उठाया जा रहा है, किसी ने उस पर गुलाल छिड़का है, किसी ने गेंदे के फूल रख दिए हैं, किसी ने उसे मालाएं पहना दी हैं। कोई तुमसे बहुत निभा रहा है तो तुम पर इत्र छिड़क रहा है, स्प्रे कर रहा है, परंतु अब क्या फ़र्क पड़ता है इत्र से। स्प्रे तुम्हें क्या काम देगा। वाह वाह। शव पर चाहे ईंट पत्थर डाल दो, चाहे स्वर्ण की इमारत खड़ी कर दो, चाहे फूल चढ़ा दो, चाहे हीरे जवाहरात न्यौछावर कर दो, फ़र्क क्या पड़ता है। घर से बाहर अर्थी जा रही है, लोगों ने अर्थी को घेरा है, 4 लोगों ने उठाया है, 4 लोग साथ में हैं। राम राम बोलो भैया, राम राम। तुम्हारी यात्रा हो रही है, उस घर से तुम विदा हो रहे हो जिसके लिए तुमने कितने कितने प्लान बनाए थे। उस द्वार से तुम्हें सदा के लिए जा रहे हो, जिस घर को बनाने के लिए तुमने ईश्वरीय घर का त्याग कर रखा था, जिस घर को निभाने के लिए तुमने अपने प्यारे के घर का तिरस्कार कर रखा था, उस घर से तुम मुर्दे के रूप में सदा के लिए विदा हो रहे हो। घर की दीवारें चाहे रो रही हों, चाहे हंस रही हों, लेकिन तुमको तो जाना ही पड़ता है।
समझदार लोग कह रहे हैं कि शव को जल्दी ले जाओ, रात का मरा हुआ है, इसे जल्दी ले जाओ, नहीं तो इसके वाइब्रेशन, इसके बैक्टीरिया फैल जाएंगे, दूसरों को बीमारी हो जाएगी। तुम्हें घड़ी भर देखने की किसी में भी हिम्मत नहीं है, 4 दिन संभालने का किसी में साहस नहीं है, सब अपना अपना जीवन जीना चाहते हैं, तुम्हें निकालने के लिए उत्सुक हैं। समझदार लोग, जल्दी करो, समय हो गया, कब पहुँचोगे, जल्दी करो भाई, तुम घर से कब तक चिपके रहोगे, आखिर तो लोग तुम्हें बांध बूंद कर जल्दी से शमशान ले जाएंगे। देह की ममता तोड़नी पड़ेगी, इस ममता के कारण तुम जकड़े गए हो पास में, इस ममता के कारण तुम जन्म मरण के चक्कर में फंसे हो, यह ममता तुम्हें तोड़नी पड़ेगी, चाहे आज तोड़ो, चाहे 1 जन्म के बाद तोड़ो, चाहे 1000 जन्मों के बाद तोड़ो। लोग तुम्हें कंधे पर उठाए ले जा रहे हैं, तुमने खूब मक्खन घी खाया है, चर्बी ज़्यादा है तो लोगों को परिश्रम ज़्यादा है, चर्बी कम है तो लोगों को परिश्रम कम है। कुछ भी हो, तुम अब अर्थी पर आरूढ़ हो गए हो, तुम कंधों पर चढ़कर जा रहे हो जहाँ सभी को अवश्य जाना है। राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। अर्थी वाले तेजी से भागे जा रहे हैं, पीछे 50-100 आदमी जा रहे हैं। वे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई अच्छे थे, मालदार थे, सुखी थे, गरीब थे, दुखी थे, बेचारे चल बसे। उन मूर्खों को पता नहीं कि वे भी ऐसे ही जाएंगे। वे तुम पर दया कर रहे हैं और अपने को शाश्वत समझ रहे हैं। नादान। अर्थी सड़क पर आगे बढ़ रही है, बाजार के लोग बाजार की तरफ भागे जा रहे हैं, नौकरी वाले नौकरी की तरफ भागे जा रहे हैं। तुम्हारे शव पर किसी की नज़र पड़ती है, वह ओहो करके फिर अपने काम की तरफ, अपने व्यवहार की तरफ भागा जा रहा है। उसको याद भी नहीं आती कि मैं भी इसी प्रकार जाने वाला हूँ, मैं भी मौत को उपलब्ध होने वाला हूँ। साइकिल, स्कूटर, मोटर पर सवार लोग शव यात्रा को देखकर आहा ओहो करते लोग आगे भागे जा रहे हैं। उस व्यवहार को संभालने के लिए जिसे छोड़कर मरना है, उन मूर्खों को फिर भी सब उधर ही जा रहे हैं। अब तुम घर और शमशान के बीच के रास्ते में हो, घर दूर सरकता जा रहा है, शमशान पास आ रहा है। अर्थी शमशान के नज़दीक पहुंची है। एक आदमी स्कूटर पर भागा और शमशान में लकड़ियों के इंतजाम में लगा। शमशान वाले से कह रहा है, लकड़ी 8 मन तोलो, 12 मन तोलो, 16 मन तोलो। आदमी अच्छे थे इसलिए लकड़ी ज़्यादा खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं, जैसी जिनकी हैसियत होती है वैसी लकड़ियाँ खरीदी जाती हैं, लेकिन अब सब 8 मन जले या 18 मन में इससे क्या फ़र्क पड़ता है। धन ज़्यादा है तो 10 मन लकड़ी ज़्यादा आ जाएंगी, धन कम है तो 2-5 मन लकड़ी कम आ जाएंगी, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तुम तो बाबा हो गए पराए। अब शमशान बिल्कुल नज़दीक आ गया है। शकुन करने के लिए वहाँ बच्चों के बाल बिखेरे जा रहे हैं। लड्डू लाए थे साथ में, वे कुत्तों को खिलाए जा रहे हैं जिसको बहुत जल्दी है, वे लोग वहीं से खिसक रहे हैं। बाकी के लोग तुम्हें वहाँ ले जाते हैं जहाँ सभी को जाना होता है। लकड़ियाँ जमाने वाले लकड़ियाँ जमा रहे हैं। 2-5 मन लकड़ियाँ बिछा दी गई हैं। अब तुम्हारी अर्थी को उन लकड़ियों पर उतार रहे हैं। बोझा कंधों से उतरकर और लकड़ियों पर पड़ रहा है, लेकिन वह बोझा भी कितनी देर वहाँ रहेगा। घास की गड्डियाँ, नारियल की जटाएँ, माचिस, घी और बत्ती संभाली जा रही हैं। तुम्हारा अंतिम स्वागत करने के लिए ये चीज़ें यहाँ लाई गई हैं। अंतिम अलविदा। अपने शरीर को तुमने हलवा पूरी खिलाकर पाला या रूखी सूखी रोटी खिलाकर पाला, इससे अब क्या फ़र्क पड़ता है। गहने पहनकर जिए या बिना गहनों के जिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आखिर तो वह अग्नि के द्वारा ही संभाला जाएगा। माचिस से तुम्हारा स्वागत होगा। इसी तरह के लिए तुमने पाप संताप सहे, इसी शरीर के लिए तुमने लोगों के दिल दुखाए, इसी शरीर के लिए तुमने लोकेश्वर से संबंध तोड़ा। लो देखो अब क्या हो रहा है। चिता पर पड़ा है वह शरीर, उसके ऊपर बड़े बड़े लकड़ जमाए जा रहे हैं, जल्दी जल जाए इसलिए छोटी लकड़ियाँ साथ में रखी जा रही हैं। सब लकड़ियाँ रख दी गई हैं, बीच में घास भी मिलाया गया है ताकि कोई हिस्सा कच्चा न रह जाए, एक भी मांस की लोथ बच न जाए। एक आदमी देखरेख करता है, मैनेजमेंट कर रहा है, वहाँ भी नेतागिरी नहीं छूटती। नेतागिरी की खोपड़ी उसकी चालू है, ऐसा करो वैसा करो, वह सूचनाएं दिए जा रहा है। ये चतुराई दिखाने वाले तुमको भी यही होने वाला है। समझ लो भैया मेरे, शव को जलाने में भी अगवानी चाहिए, कुछ मुख्य विशेषताएं चाहिए वहाँ भी। हे अज्ञानी मनुष्य, तू क्या क्या चाहता है। हे नादान मनुष्य, तूने क्या क्या किया है। ईश्वर के सिवाय तूने कितने नाटक किए। ईश्वर को छोड़कर तूने बहुत कुछ पकड़ा, मगर आज तक मृत्यु के एक झटके से सब कुछ हर बार छूटता आया है। हजारों बार तुझसे छुड़वाया गया है और इस जन्म में भी छुड़वाया जाएगा। तू जरा सावधान हो जा मेरे भैया। अर्थी के ऊपर लकड़े
फिट हो गए हैं। तुम्हारे पुत्र तुम्हारे स्नेही मन में कुछ भाव लाकर आंसू बहा रहे हैं। कुछ स्नेहियों के आंसू नहीं आते, इसलिए वे शर्मिंदा हो रहे हैं। बाकी के लोग गपशप लगाने बैठ गए हैं। कोई बीड़ी पीने लगा है, कोई स्नान करने बैठ गया है, कोई स्कूटर की सफाई कर रहा है, कोई अपने कपड़े बदलने में व्यस्त है, कोई दुकान जाने की चिंता में है, कोई बाहर गांव जाने की चिंता में है। तुम्हारी चिंता कौन करता है? कब तक करेंगे लोग तुम्हारी चिंता? तुम्हें शमशान तक पहुंचा दिया, चिता पर सुला दिया, दिया चलाई दान में दे दी, बात पूरी हो गई। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।